चलिए गाइज, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन हम पहले आप लोग को पहले वीडियो में डाल दिया गया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दो वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक वृत्त ये हो गया, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, जो यहाँ पर हम लोग का थीटा बन रहा है रेडियन में, वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? रेडियन में नहीं, ये डिग्री में बन रहा है। तो हमेशा जानते हैं कि वृत्त में हमेशा रेडियन में होता है, तो सबसे पहले इसको रेडियन में ही निकालना होगा। और इसकी जो लंबाई है, जो यहाँ से चाप की लंबाई, वो दोनों का इक्वल है। तो दूसरा वृत्त ले लेते हैं। यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, और इसके बीच में जो इसका भी जो एंगल बन रहा है 75 डिग्री का बन रहा है। कितना? 75 डिग्री का। और इसका जो लंबाई है, चाप की लंबाई, वो क्या है? दोनों का लंबाई समान है। देख लीजिए कि समान लंबाई वाले चाप, तो दोनों समान लंबाई वाले चाप काट लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर बोल रहा था, जब सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों वृत्त को खींच लेंगे, इसके बाद यहाँ पर दोनों का नाम ले लेते हैं। चलिए इसको ए नाम ले लिए, इसको बी नाम ले लिए, इसको ओ कर लिए, इसको सी डी और इसको क्यू नाम दे दिए। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर थीटा डिग्री में है, यहाँ पर भी डिग्री है। आपको ये पता होगा कि जब भी वृत्त में हम लोग एंगल बनाते हैं यानी थीटा बनाते हैं, वो हमेशा रेडियन में होता है। यह आपको बहुत वीडियो में बताया। जब भी हम बनाते हैं उसको हम आप लोगों को बताते रहते कि इसमें से आपको कैसे बनेगा, इसमें से दिक्कत जरा सा भी ना है। तो चलिए इसको हम पहले इस थीटा को रेडियन में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा 1 को हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो आपको पाई/180 से 60 डिग्री में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अगर इसको रेडियन में है तो पाई कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब थीटा 2 को, ये इसका काम हो गया। अब चलिए दूसरा में चलते। थीटा 2 इसमें कितना है, 75 डिग्री को एंगल में बदलना है यानी रेडियन में बदलना है। तो पाई/180, जब भी रेडियन में बदलना होगा 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, कितना, 180 से। चलिए डिग्री नहीं होगा, 180 होगा। 5 से कटाते हैं, 15 से कटाएंगे तो 15 2 30, 15 बचे 75, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई/12। तो जैसे ही आज यहाँ पर हम लोग का जो थीटा निकल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आप लोग को जो भी टीचर देखे तो उनको लग सके कि नहीं कि थीटा 1 कितना आ गया, पाई/3, और थीटा 2 कितना आ गया, पाई/12। अब देखिए चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। गाइस आपको ये पता है कि दोनों वृत्तों की चापों की जो लंबाई है दोनों समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए L1 इक्वल टू L2, यानी कि इसका जो लंबाई है ये दो, इस L2 का भी लंबाई दोनों सेम है। तो इस तरह से देखिए आपको ये गाइस पता होगा कि L चाप की लंबाई बराबर फार्मूला आता है R थीटा होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग का ये फार्मूला आप लोग तो जानते ही होंगे, थीटा बाई L/R। तो हम लोग के हमें क्या है, L है, तो क्या हो जाएगा, R थीटा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर थीटा को यहाँ पर हम लोग थीटा 1 माने थे, तो यहाँ पर थीटा 1 कर लिए, बराबर L2 इसका भी बराबर लिखो, तो R थीटा, उसका थीटा क्या था, 2 था। तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो इसका R था, देखिए यहाँ पर जो इसका R था, R कितना है जी हम लोग का इसका, देखिए अब यहाँ पर दोनों का हम लोगों का दोनों का अनुपात निकालना है। तो R तो छोड़ देते हैं, थीटा तो हमको पता है कि थीटा कितना है। तो देखिए एक का R को ऐसे छोड़, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। थीटा कितना है जी हम लोग का, देखिए थीटा 1 है, पाई/3 है, और R2 को तो निकालना ही है, और साथ में क्या कर रहा है, थीटा हम लोग का थीटा 2 था, 5 पाई/12। चलिए अब आप लोग को क्या रेशियो में निकालना है। तो R1 को इधर ला देते हैं, देखिए R1 पहले से, और यहाँ पर इसको R2 ला देते हैं। बचा यहाँ पर 5 पाई/12। अब यहाँ पर गुना ही इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में 3/पाई हो जाएगा। तो इसको कटाते हैं, 3 चौके 12, तो कितना आ गया हम लोग का, R1/R2, तो 5/4
4 आ गया। हम लोग का जो अनुपात निकला R1 अनुपात R2 5:4, ये हम लोग का आंसर हो गया गाइज। अब तो समझ ही गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन बोला था कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था। तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं, इसमें 60 डिग्री का कोण बना रहा था वो बना लिए, और इसमें केंद्रों से यहाँ 75 डिग्री का कोण बना रहा था, और बोला कि दोनों का जो ये चाप की लंबाई है दोनों का समान है। तो इसको L1 ले लिए, इसको L2 ले लिए, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि वृत्त में जो थीटा होती है, जो एंगल होता है हमेशा वो रेडियन में होता है। तो यहाँ पर डिग्री है, सबसे पहले डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज कर दिए तो π/3 आ गया। जब भी रेडियन में चेंज करना था π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब θ2 में आते हैं। अब इसमें आते हैं तो ये भी डिग्री में है, इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, इसको भी हम लोग रेडियन में बनाएंगे। तो रेडियन में बनाने के π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी थीटा रहता है तो उसमें 5/12 आ गया। तो यहाँ पर θ1 कितना आ गया π/3 और θ2 कितना आ गया π/12। अब इसको क्या करते थे हम लोग का त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था। लेकिन गाइस हमको ये भी पता है कि दोनों की जो चाप की लंबाई है समान है। तो L1 बराबर L2, क्योंकि समान है तो बराबर है तो L1 बराबर L2 लिख सकते हैं। तो R1 देखिए हम लोग का फार्मूला था θ/L/R। तो L बराबर क्या हो गया, तो R इधर चला गया तो R इंटू थीटा हो गया। तब यहाँ पर क्या करेंगे R इंटू थीटा, इसका भी जस्ट वैसे ही कर देंगे, थीटा का मान बैठा देंगे, जो भी कटेगा। R1 इधर था, R2 को इधर ला दिए, R1/R2 हो गया। इसको जो था वैसे लिख दिए, यहाँ पर गुना में था, इसको आकर के भागा में, जब भी भागा में आता है ये पलट जाता है। तो इसका अनुपात आ गया 5:4, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर अगला बनाते हैं। देख लीजिएगा जिसमें जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान डोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर जो इसका माप थीटा दिया उसको रेडियन में ज्ञात करना है। और जबकि उसके नोक द्वारा बने गए चाप की लंबाई, जो यहाँ पर नोक द्वारा जो चाप की लंबाई दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डोलन होता है तो एक होता कैसे है। और गाइज आपको पता होगा कि इस तरीका से चलता है, आपको ये हो गया, और इसके अंदर में जो थीटा बन रहा है वो हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है यहाँ से L, इसकी लंबाई हम लोग को दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक, देखिए जो ये इसकी जो लंबाई है 75 सेंटीमीटर के डोलन की जो लंबाई है इसका 75 सेंटीमीटर दिया गया है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो हम लोग का जो थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हमारा क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो थीटा हम लोग को निकालना है, इसीलिए वाट का ऑप्शन दे दिए। यहाँ पर L देखिए, यहाँ पर जो इसकी लंबाई डोलन जो करती है तो इस तरीका से करती है, यहाँ से इधर जाती है और इधर से इधर जाती है। तो ये क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका लंबाई दिया गया है। और यहाँ पर जो त्रिज्या देखिए, इसकी जो लंबाई है अगर इस केंद्र से लेकर के इसको अगर हिसाब से बनाएंगे तो एक वृत्त बन जाता है। और जब वृत्त बन जाता है तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या हो जाती है 75 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना 75 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी यहाँ पर 75 सेंटीमीटर। तो हम लोग को थीटा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है L/R। ये फार्मूला आप लोग को कितना बार बताए हुए। तो चलिए हम इसको, अब हम लोग को थीटा को रेडियन में निकालना है। तो यहाँ पर हमेशा इसमें जब भी किसी भी वृत्त में बना रहता है, अगर उसको एंगल निकालते हैं या थीटा निकालता है तो उसका रेडियन में हमेशा निकलता है। क्योंकि देख लीजिए अगर इसका केंद्र 75 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका त्रिज्या हो जाता है, और 75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से अगर एक हम वृत्त बनाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो चलिए L/R है, तो L कितना है हम लोग का 10 सेंटीमीटर है, और R कितना दिया है 75 सेंटीमीटर है। तो ये हमेशा रेडियन में होता था, कितना 2 इसका 15 हो गया, 15/75 तो 2/15 ये रेडियन हो गया। ये हम लोग का थीटा कितना आ गया हमारा 2/15 रेडियन। क्योंकि आपको पता है कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए जब वृत्त में होता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें भी आपका
डोलन ही बताया गया है, और इसमें भी जो डोलन बताया गया है इसको इस तरीक़ा से हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि डोलन होता है वो ये इस तरीक़ा से यहाँ तक ही जाता है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो केंद्र से लेकर के डोलन की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की 75 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर थीटा हमको निकालना है, इसका भी थीटा हम लोग को ही निकालना है। तो थीटा हम लोग को मालूम नहीं है। एल हम लोग को इसकी लंबाई, चाप की लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया गया, वो लिख लेते हैं। और यहाँ पर आर कितना दिया है, इसकी लंबाई जो है जिसकी इसकी अगर डोलन की अगर टोटल अगर बात किया जाए, तो अगर आप यहाँ पे अगर एक क्लॉक को देखिएगा, एक घड़ी को देखिएगा, तो एक वृत्त की तरह ही होता है। तो इसका 75 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दिया गया है। तो यहाँ पर आर कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। तो फिर से हम लोग इसका थीटा निकालते हैं, एल बाई आर हो जाता है। तो एल कितना है हम लोग का 15, और यहाँ पर आर कितना है हम लोग का 75, तो कितना हो जाता है 1/5। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 1/5। ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी का। देखिए तीसरा में दिया गया है, इसमें जस्ट वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। जस्ट आप इसको बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बना सकते हैं। इसकी जो चाप की लंबाई कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी जो लंबाई दिया गया था डोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोलन करने का कोड जो बनता है उसको निकालना था, लेकिन डोला की जो लंबाई दिया 75 सेंटीमीटर दिया गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स गाइस, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर दिया, तो वो हमेशा तीनों के लिए 75 सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर, तो इसका जो एंगल है यही एंगल निकालना है, मालूम नहीं है। और यहाँ पर एल कितना है, यहाँ पे एल लंबाई इसका कितना 21 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हम लोग का जो त्रिज्या इसका जो त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर है, सॉरी 75 सेंटीमीटर। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा एल बाई आर। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए और याद भी होगा। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एल कितना दिया है गाइस 21 है, 21 लिख दिए। आर कितना दिया है हम लोग का 75 है, 75 लिख दिए। अब दोनों को कटाएंगे, जब हम लोग कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए हमेशा ये रेडियन में होता है, आपको ये गाइस आपको लिखना होगा। 7 ये कितना हो गया 7, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 7 बटा में कितना हो गया 25, 7/25 रेडियन। इस तरीक़ा से हमारा सारा आंसर आ गया। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। देख सकते हैं गाइस 25 है ये 25। चलिए।